हो गया। चलिए टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन, ये टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करते हैं। टाइप ऑफ फंक्शन से पहले थोड़ा सा एक चीज और देख लीजिए। मैंने क्या बोला था आपको, स्पेसिफिक टाइप, स्पेसिफिक टाइप रिलेशन, रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। ये बोले थे आपसे, याद है? स्पेसिफिक टाइप रिलेशन ही फंक्शन कहा जाता है। सारे फंक्शन, सारे रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते, लेकिन सारे फंक्शन रिलेशन होते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल्स बता रहा हूँ। देखिए फंक्शंस कैसे लिखते हैं। मान लीजिए ये चीज़ है, अमरदीप ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये चीज़ है, ये x है, ये क्या है, y है। ये क्या होता है, डोमेन होता ही है, और ये क्या होता है, ये रेंज होता है, या कोडोमेन होता है, या कोडोमेन। चलिए इसको हटाते हैं। यह क्या होता है, ये कोडोमेन होता है। मालूम है आपको? ये देखिए ऐसे अगर मैं इसको ऐसे मिला दूंगा और लिख दूंगा f, बात समझ रहे हैं ना? तो यानी x और y का ये फंक्शन किया गया है इस पर। इसको लिखते ऐसे हैं f सच दैट x टेंड्स टू y, ऐसे लिखते हैं। अगर ऐसे लिख दिया गया तो आप ये जान जाइए कि ये x डोमेन है और y क्या है, रेंज है। रेंज है मतलब x की इमेज है y। ठीक है, इस तरह से किया गया है। तो आप क्या जानेंगे कि ये फंक्शन की डेफिनेशन है। f का मतलब होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, f का मतलब क्या होता है, fx सच दैट x टेंड्स टू y। इस f का मतलब fx से लेते हैं। बात समझ पाई? एक चीज और देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर fx इक्वल टू साइन x है मान लीजिए, ठीक है, तो इस fx को हम क्या कंसिडर करते हैं, y इक्वल टू साइन x। ये क्या होता है, y, fx को ही तो हम y लेते हैं, जहां जरूरत पड़ेगी ऐसा हम करेंगे। ठीक है, इतना समझ गए होंगे आप। अब मान लीजिए मैंने एक रिलेशन बनाया 1 2 3 4 5 ऐसे करा दिया। मैंने लिखा 1 का 4 से रिलेशन है और 2 का भी 4 से रिलेशन है और 3 का रिलेशन किससे है, 5 से है। मैंने ये तो लिख दिया आपके सामने। हमने कहा क्या ये फंक्शन है, आपने कहा कि यस सर ये फंक्शन है। फंक्शन है। फंक्शन की डिफिनीशन होती है कि पहली बात यूनिक इमेज हो। क्या हो, यूनिक इमेज हो। यूनिक इमेज हो मतलब एक का एक ही इमेज हो, दो इमेज ना हो। एक का एक ही इमेज हो, दो इमेज ना हो। ठीक है, ये लिखा। मान लीजिए मैंने इधर अगर मैं बना दूं ऐसे, ये देखिए यहाँ मैंने लिखा 1 और यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 4, यहाँ क्या लिखा 5। हमने 1 का इमेज 3 से किया और 4 का इमेज इससे किया और इसका इमेज इससे किया। हमने कहा क्या ये बताइए क्या ये फंक्शन है, तो आप कहेंगे ये फंक्शन नहीं है। मैं लखनऊ में जब पढ़ाता था तो एक लड़के ने कहा कि सर आप इसको पुत्र मान लीजिए। किसको, पुत्र, यानी इसको सन मान लीजिए। मान लिया, और इस वाले को, वाई वाले को आप पिता कंसिडर कर लीजिए। क्या कर लीजिए, पिता, यानी क्या मतलब होता है, फादर। हमने कंसिडर कर दिया बेटा। ये क्या है, सन है, और ये क्या है, फादर है। यहाँ 4 क्या है, फादर है। तो एक फादर के 2 पिता तो हो सकते हैं, हाँ 2 पुत्र तो हो सकते हैं। गलत बोल दिया मैंने, एक पिता के 2 पुत्र तो हो सकते हैं। लेकिन जब यहाँ हम चलेंगे तो क्या 2 पिता के 1 पुत्र हो सकते हैं क्या, बायोलॉजिकल फादर तो नहीं हो सकते। हम ये कह सकते हैं, मान लीजिए किसी महिला का जो है एक लड़का पैदा हुआ, उसने दूसरी शादी कर लिया, लेकिन बायोलॉजिकल फादर की बात जब भी आएगी तो किसी भी सन का एक ही पिता होगा। बात हमारी समझ पा रहे हैं? ठीक है, मान लीजिए ऐसे भी हों, ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये 1 2 3 4 A B C D की बात करते हैं। 1 का रिलेशन इससे, इससे रिलेशन इससे, इसका इससे कर दिया, इसका इससे कर दिया। ठीक है, अब मैं पूछूं कि क्या ये फंक्शन है, तो हम कहेंगे हाँ सर फंक्शन तो है, क्योंकि यहाँ तो C है और C का जो है ये 4 जो है C के 2 पुत्र हैं, 3 और 4,
और डी एक ऐसे पिता हैं जिनकी कोई संतान नहीं है। ऐसा भी होता है कि आदमी की फैमिली तो मेंटेन हो गई लेकिन कोई बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन ये भी फंक्शन है। मतलब क्या है, एक चीज की दो इमेजेज नहीं हो सकती। अगर यहाँ x1 है, यहाँ x है और यहाँ क्या लिखा मैंने x1 और x2, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। तो कहने का मतलब अगर देखा जाए तो यह क्या इंडिकेट करता है कि यह फंक्शन उसी को कहते हैं जो यूनिक इमेज रखता हो, जो यूनिक इमेज रखता है। अब हम आपको फंक्शंस की टाइप बताने चलते हैं। इसमें 1 2 3 क्या है, डोमेन है। 4 5 क्या है, को डोमेन है। यहाँ तो रेंज हो जाएगा, यहाँ रेंज हो जाएगा। पढ़ते कैसे हैं देखिए, 1 की इमेज क्या है, 4 है। 2 की इमेज भी 4 है। 3 की इमेज भी 5 है। इधर से जब पढ़ेंगे तो 4 की प्री इमेज 1 है। प्री इमेज माने पहले का इमेज है। 5 का प्री इमेज क्या है, 3। इधर का इमेज, इधर का प्री इमेज। ठीक है, अभी हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस को देखेंगे और थोड़ा सा आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं दिखाता हूं आपको। अभी 2 बक्से बना दिए आपके पास, बना दिए बेटा। यहाँ पर भी हमने 2 बक्से बनाए पूरी तरह से। यहाँ पर भी हमने 2 बक्से बना दिए ना। 4 टाइप के बक्से हमने बना दिया है। ठीक है, ये मान लेते हैं x है, ये क्या है, y है। ये कोई फंक्शन इससे मैपिंग कराई गई है, f वाली फंक्शन है। अभी वीडियो स्टार्ट होगा, थोड़ी देर रुकिए बताता हूँ। ये भी क्या है, f है। ये x है, ये क्या है, y है। डोमेन को डोमेन की बात हम करेंगे ही हमेशा। ये x है, ये क्या है, y है। और यहाँ भी ऐसे है, और ये x है, ये क्या है, y है। वीडियो चालू है, x और y। अभी 5 करिए। ये हो गया बेटा। अब हम यहाँ चलते हैं। देखिए, हमने ये टाइप्स ऑफ फंक्शन की जब बताना शुरू किया आपको, तो हमने 4 डायग्राम आपके सामने बनाए हैं। 4 डायग्राम बनाए हैं। जानते भी हैं फंक्शन की डिफिनीशन क्या होती है, कि यूनिक इमेज हो, एक इमेज हो। ठीक है, और एक स्पेसिफिक टाइप का रिलेशन भी होना चाहिए। ठीक है, ये भी बताया कि एक चीज़ की 2 इमेजेज नहीं होनी चाहिए, बताया ना। अभी हमने पिता पुत्र सन्स और फादर का एग्जाम्पल्स भी लिया था आपके सामने। अब आप इसको ध्यान से देखिए। इस डोमेन में 1 2 3 4 है कि नहीं है। इधर है ABCD, ठीक है कि नहीं है। क्या 1 का रिलेशन, 1 का इमेज क्या है, A, 2 का इमेज क्या है, B, 4 का इमेज C और 3 का इमेज D। यानी 1 का 1 से है। क्या है, 1 का 1 से रिलेशन है। ऐसा तो नहीं है कि 1 के दो इमेज बन रहे हो, ऐसा तो दिखाई नहीं दे रहा। 1 का 1 से है। 1 का किससे है, 1 का 1 से है। तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं 1 फंक्शन। क्या कहते हैं, 1 फंक्शन। देखिए, नाम से स्पष्ट हो जाएगा, अभी मैं हिंदी भी लिख दूंगा। 1 फंक्शन, 1 फंक्शन यानी 1 का 1 से, 1 का 1 से है कि नहीं है। 1 का 1 से, 2 का 2। ये देखिए, 1 का 1 ही इमेज है ना। लेकिन जब मैं यहाँ चलूँगा इस फंक्शन पर, जब मैं इस फंक्शन पर गया, देखिए 1 की इमेज क्या है, B, 2 की इमेज क्या है, B, 3 की इमेज क्या है, C, 4 की इमेज क्या है, D। देख रहे हैं ना, इसको देख रहे हैं ना। इसको जब आप चलेंगे तो ये देख रहे हैं आप कि इधर वाली तो सबकी इमेज है, लेकिन इधर क्या दिखाई दे रहा है कि एक चीज़ की 2 इमेज है। एक चीज़ की 2 इमेज दिख रही है। ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं मेनी 1 फंक्शन। क्या कहते हैं, देखिए इंग्लिश डिक्शनरी से स्पष्ट हो रहा है। 1 मेनी नहीं कर सकते, उल्टा नहीं कर सकते। मेनी माने बहुत, मेनी 1 यानी 2 चीज़ों का एक रिलेशन। मिल रहा नहीं मिल रहा है, मेनी 1 फंक्शन। बात हमारी समझ पा रहे हैं आप, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ये क्या है, मेनी 1 फंक्शन। 1 मेनी नहीं हो सकता। 1 मेनी क्यों नहीं, 1 का 2 रिलेशन अगर हो जाएगा, 1 का 2 इमेज हो जाएगा तो फंक्शन नहीं रहेगा, फंक्शन ही नहीं रहेगा। क्योंकि एक सन के 2 फादर हो ही नहीं सकते, बताया भी अभी आपको। तो ये क्या है, मेनी 1 फंक्शन। ठीक है, समझ गए आप इतना। इस पर चलते हैं। अगर देखिए इधर की, ये देखिए 1 और 2 की क्या इमेज है, ए है ना। 3 की इमेज क्या है, B, 4 की इमेज क्या है, C। ठीक है,
पहली बात देखा जाए, अगर इससे मिलाया जाए तो इधर क्या कोई एलिमेंट बच रहा है क्या जिसकी इमेज ना हो? तो मेनी वन तो दिख रहा है, मेनी वन तो दिख रहा है, इस हिसाब से मेनी वन दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ और है इसमें, क्या है? एक चीज़ और है, इस कोडोमेन में कोई एलिमेंट खाली नहीं है। यहाँ तो यहाँ भी खाली था, यहाँ भी खाली था। ई और एफ ऐसे थे जिसके पास कोई पुत्र नहीं थे, यहाँ भी ई और एफ ऐसे थे जिसके कोई पुत्र नहीं थे। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ वाई की भी प्री इमेज है और एक्स की भी इमेज है। तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं मेनी वन, नहीं, ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन। क्या कहते हैं? ऑन टू फंक्शन। अभी मैं और डिफाइन करूंगा ऑन टू फंक्शन। हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ये बात समझ गए आप। इधर चलते हैं, इधर भी देखिए डी वाली कोई इमेज, इधर वाई वाली भी कोई खाली दिख रहा है क्या? तो ऑन टू फंक्शन होगा ही। ये क्या होगा? ऑन टू फंक्शन। इतना तो क्लियरेंस आपको हुआ होगा। मतलब अगर y की सारी इमेजेज x में मौजूद होंगी, प्री इमेजेज मौजूद होंगी, तो ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। इधर भी देखिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो खाली हो, जिसकी प्री इमेज ना हो, तो ऑन टू फंक्शन हो गया। थोड़ा सा हम मैं बताने जा रहा हूँ, 1 मिनट, ये हो गया। लेकिन अभी मैं इसको मिला दूं, अगर थोड़ा सा इस वाले को इसमें एडजस्ट कर दूं, तो ये क्या मिल जाएगा? मेनी वन ऑन टू फंक्शन होगा कि नहीं? अरे भाई, इधर वाले से मेनी वन हो गया ना ये। और ये वाला चूंकि इसकी कोई ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसकी प्री इमेजेज ना हो, तो क्या हो जाएगा? मेनी वन ऑन टू फंक्शन। ये क्या हो जाएगा? 1 1 ऑन टू होगा कि नहीं? 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू। देखिए मैं बता रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा? 1 1 ऑन टू फंक्शन होगा कि नहीं बेटा? बात समझ रहे हैं? ऑन टू क्यों? ऑन टू क्यों? हाँ, क्योंकि प्री इमेज है। ऑन टू क्यों? क्योंकि प्री इमेज है। हम इस पर चलते हैं बेटा। यहाँ देख रहे हैं कि 1 1 तो है, लेकिन ये ई एफ ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी कोई प्री इमेज नहीं है। ऐसा मिलता है तो इसको कहते हैं 1 1 इंटू फंक्शन। क्या कहते हैं? 1 1 इंटू फंक्शन। ध्यान दीजिएगा, मैंने ऐड किया इसमें 1 1 इंटू फंक्शन। बात समझ रहे हैं? यहाँ भी खाली दिख रहा है, तो क्या होगा? मेनी वन इंटू फंक्शन। क्यों जी? मेनी वन इंटू फंक्शन, मेनी वन इंटू फंक्शन। क्या कोई प्रॉब्लम इतने में? बात समझ रहे हैं? यानी अब देखिए 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू माने डोमेन की इमेज रेंज में हो और रेंज सारे को डोमेन की इमेज डोमेन में हो, प्री इमेज डोमेन में हो, ऐसे बोलेंगे हम। आप समझ गए? अब इन्होंने इन सब का एक नाम दे दिया। देखिए एक नाम क्या दिया? अगर यहाँ पर 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन आ जाता है नाम, तो इसको हम कह देते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, क्या कह देते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन। एक नाम इन्होंने दे दिया यहाँ पर। बात समझ रहे हैं ना? ठीक है। अगर मान लीजिए इन्होंने क्या दे दिया? ऑन टू फंक्शन। क्या दिया इन्होंने? ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का नाम होता है बेटा सरजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं? सरजेक्टिव फंक्शन। बात पकड़ पाए होंगे आप। लिखा हुआ यही, ऑन टू फंक्शन को सरजेक्टिव। अच्छा, अभी मैं फिर से चेक करता हूँ, रुकिए। और फिर अगर मैं ये कह दूँ कि 1 1 ऑन टू फंक्शन, 1 1 किसकी आ रहा है बेटा? 1 1 ऑन टू फंक्शन। 1 1 ऑन टू फंक्शन को कहते हैं हम बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। ये बात मुझे लगता है समझ पाए होंगे आप। ठीक है, क्लियर हो गया? 1 1 ऑन टू फंक्शन सरजेक्टिव ही होता है ना। ये चीज़ें मैंने क्लियर कर दिया। मुझे नहीं लगता है कि ये 4 टाइप के फंक्शन होते हैं। 4 टाइप के फंक्शन में 1 1 फंक्शन इंटू फंक्शन, 1 1 इंटू फंक्शन, ऐसे बोलिए 1 1 इंटू फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पर बोलिए मेनी वन इंटू फंक्शन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेनी वन ऑन टू फंक्शन। यहाँ पर 1 1 ऑन टू फंक्शन। बात समझ रहे हैं ना?
वन वन ऑन टू फंक्शन को हम नाम दे देते हैं क्या, बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या मतलब होता है वन वन ऑन टू का, कि दोनों तरफ की यूनिक इमेज हो, इधर की भी इमेज यूनिक हो और इधर की भी इमेज यूनिक हो, ठीक है ना। एक की दो इमेजेस बनेंगी, एक की दो इमेजेस बनेंगी तो फंक्शन नहीं रहेगा। अब एक चीज़ की दो प्री इमेजेस अगर बनेंगी तो फंक्शन तो रहेगा लेकिन मेनी वन हो जाएगा। हमारी बात पकड़ पाए होंगे आप। ये चीज़ें हो गई आपकी। इसको आप अपने नोटबुक पर इसको नोट कर लें और नोट करने के बाद आप एकदम बढ़िया से इसको समझ गए। अभी मैं एग्जाम्पल के क्वेश्चन जो लगाऊंगा तो आप जान जाएंगे कि ये वन वन ऑन टू की बात क्या कर रहे हैं। ये 7 की बात करते हैं हम। एग्जाम्पल 7, 6 तक तो उस में, इसमें एग्जाम्पल 7 की बात करते हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे। मैं बात कर रहा हूं एग्जाम्पल 7 की। क्या कह रहा है देखिए, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। ए क्या है बेटा, 50 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, ये ए का सेट है। बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, इन्हें स्कूल इन्होंने दिया है एफ सच दैट ए टेंड्स टू एन। ध्यान देंगे इसको भी, तो टू एन फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट। और इन्होंने एफ एक्स को क्या डिफाइन किया है, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। दुर्गा रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन्होंने डिफाइन किया है। सो दैट एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। इन्होंने क्या कह रहा है, सो दैट, क्या लिखे हुए हैं, सो दैट एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, बट नॉट ऑन टू, ये कह रहे हैं 1 1 बट नॉट ऑन टू। प्रूविंग तो पता लग गई। 1 1 का मतलब है कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज कोडोमेन में है, ठीक है। और कोड यहाँ ऑन का मतलब हो गया कि कोडोमेन में जितने एलिमेंट हैं उन सारों की प्री इमेज डोमेन में नहीं है। नहीं है तभी नहीं होगा ना। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ आपको। देखिए अगर मैं यहाँ फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से आपको बताऊंगा तो ये चीज़ बहुत अच्छे से समझेंगे। ये क्या है, एक्स है, ये क्या होता है, वाई। एक चीज़ और ध्यान दीजिए मुस्कान सिंह, एफ ए टू एन, यानी ये कौन सा है सेट, ए है। ये क्या है, एन है। ये नेचुरल नंबर है और यहाँ ए क्या है, ये तो 50 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th है। मान लीजिए उस 50 स्टूडेंट क्लास 10 का x1 x2 x3 आन सो ऑन करके कहाँ तक जा रहे हैं, ये x50 तक। भाई यही तो सेट है। ये x1 माने 1 नंबर वाला, x2 माने 2 नंबर वाला स्टूडेंट, x3 माने 3 नंबर वाला स्टूडेंट, ऐसे ऐसे किसके हैं, 50 है, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया गया है, ये एफ फंक्शन इस्टेब्लिश की गई है। ये एफ एक्स क्या है, एफ एक्स का मतलब वाई, वाई माने ये वाला, मैं पहले लिखा था एक बार। एफ एक्स मतलब ये वाला क्या है, रोल नंबर नंबर ऑफ स्टूडेंट। लेकिन है ये किसका सेट, नेचुरल नंबर का, यानी 1 2 3 ऑन सो ऑन करके कहाँ तक जाएगा, ये 50 तक जाएगा। हमने x1 की इमेज x1 की इमेज 1 से बनाया, x2 की इमेज 2 से बनाया, x3 की इमेज किससे बनाया, 3 से बना दिया। इसी तरह से x50 की इमेज किससे बनाया, इसमें सारे बच्चे भरे हुए हैं, सबका एक यूनिक रोल नंबर होगा। यूनिक रोल नंबर का मतलब एक ही इमेज होगी, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आप नहीं समझ पा रहे हैं, एक चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं आप, ये नेचुरल नंबर का सेट है तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 से 50 तक की सब हो। इसमें 51 वाला भी हो सकता है, 52 वाला भी हो सकता है, 53 वाला हो सकता है, आन सो आन चलता चला जाएगा, ये चला जाएगा ना। इधर से तो दिख रहा है कि ये 1 1 फंक्शन है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बोले भाई, दिख रहा है ना कि 1 1 फंक्शन है। अरे भाई डोमेन की सारी इमेजेज हैं इसमें, और वो भी सारी इमेजेज यूनिक इमेज है इसमें, दिखाई दे रहा है आपको ना। लेकिन इधर वाली
प्री इमेज नहीं है, 51 बाकी है। देखिए 52 की कोई इमेज नहीं है, 53 का कोई इमेज नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, ऑन2 नहीं है। दिखाई दे रहा है ना, ऑन2 नहीं है, ऑन2 नहीं है। लिखेंगे क्या यहाँ लिखेंगे, है ना, एवरी एलिमेंट ऑफ, एवरी, देखिए वैसे वाक्य बना लीजिए आप, एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स, एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स हैज यूनिक इमेज। रख रहा है कि नहीं रख रहा भाई, यूनिक इमेज, बट 51 है ना, एंड 52। और मालूम है, मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी प्रूफ को गलत साबित करने के लिए एक ही एग्जाम्पल पर्याप्त है, बताया था आपको ना। तो आप 52 न लिख करके लिखिए 51 हैज़ नॉट प्री इमेज, प्री इमेज नहीं रख रहा है ये, हेंस इट इज 1 फंक्शन बट नॉट ऑन2 फंक्शन। मेरे हिसाब से आप इस क्वेश्चंस को इस फैक्टोरियल डायग्राम के माध्यम से बहुत अच्छा समझ में आया होगा। बट नॉट ऑन2 फंक्शन, ये हमने लिख दिया आपको। मुझे लगता है कि पूरी तरह से आप इसको समझ पाए होंगे आप। क्यों जी मुस्कान, कुछ है क्या इसमें? कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए एग्जाम्पल 8 की बात करते हैं, सारे एग्जाम्पल्स हम बताएंगे। चलिए चलते हैं किस पर, एग्जाम्पल 8 पर। एग्जाम्पल 8 पर चलते हैं बेटा। सो दैट, अब देखिए क्या कह रहा है, एफ सच दैट n to n, ये एफ एक्स इक्वल टू 2x, एफ एक्स इक्वल टू क्या है 2x, 2x इज 1 बट नॉट ऑन2। ये क्या कह रहा है बेटा, सो दैट, है ना, 1 बट नॉट ऑन2, फंक्शन, इसकी बात कर रहे हैं ये, बट नॉट ऑन2 फंक्शन कर रहे हैं ना। दुर्गा, मैं भी प्रूव कर देता हूँ तुरंत। हमने देखिए यहाँ पर 2 फैक्टोरियल डायग्राम हमने क्या किया, बना दिया। ये x है बेटा, ये क्या है y है, यहाँ पर क्या है, ये एफ एक्स है, आप जान भी रहे हो। ये क्या किसका सेट है, नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 आंसवान भरे पड़े हैं इसमें। ये किसका सेट है, ये भी नेचुरल नंबर का सेट है, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 आंसवान भरे पड़े हैं ना। ठीक है, x इक्वल टू 1 के लिए हम देखते हैं, अगर हम पुटिंग, देखिए यहाँ पर क्या है बेटा, एफ एक्स बराबर क्या लिखा हुआ है 2x लिखा हुआ है ना, यानी क्या मतलब है, y बराबर 2x है कि नहीं है। एफ एक्स का मतलब ही y होता है। हमने यहाँ लिखा पुटिंग x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2, यानी 1 की इमेज किससे होगी 2 से, होगी कि नहीं। x इक्वल टू 2 से y की इमेज क्या हो जाएगी 4, यानी 2 की इमेज क्या है 4। x इक्वल टू 3 पर y इक्वल टू 6, यानी 3 की इमेज क्या मिल जाएगी 6। क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप बताइए, क्या देख रहे हैं। डोमेन में जो भी एलिमेंट आएंगे उनकी इमेज बनेगी, लेकिन यहाँ पर देखिए प्री इमेज नहीं है, 1 की नहीं है, 3 की नहीं है, 5 की नहीं है, प्री इमेज कहाँ है, नहीं है ना। इसलिए ये तो 1 1 हो जाएगा, लेकिन ऑन2 नहीं होगा। बात हमें समझ पा रहे हैं ना, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। देखिए तो आप यहाँ लिखेंगे वही चीज़, यही चीज़ रिपीट करेंगे, समझ रहे हैं ना। एवरी एलिमेंट ऑफ x हैज़ यूनिक इमेज, बोले भाई यूनिक इमेज, बट 1 है ना, हैज़ नॉट एनी प्री इमेज ऑफ
यक्स। हाँ हाँ 8 नंबर लिख तभी सही है, कुछ भी लिख दिया। मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, किसी चीज़ को गलत साबित करने के लिए एक ही एग्जाम्पल पर्याप्त है। इसलिए 1 को आपने लिखा यहाँ, बट 1 हैज नॉट एनी प्री इमेज ऑफ एक्स, सो वी कैन से दैट, सो वी कैन से दैट दिस फंक्शन is 1 but not onto function, ये तो क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, बड़ी अच्छी बात। अब मैं ये देखिए, मैं थोड़ा यहाँ बताना चाहता हूँ आपको। ये तो मैंने लिखा फैक्टोरियल डायग्राम, हमने यहाँ फैक्टोरियल डायग्राम बनाया, आपके सामने फैक्टोरियल डायग्राम बनाया ना। फैक्टोरियल डायग्राम से मैंने आपको समझा दिया बड़े अच्छे से कि ये 1 क्यों है और onto क्यों नहीं है, बता दिया। लेकिन कुछ मैथमेटिकल स्टेप भी होते हैं इसमें, जिसको समझना बहुत अच्छा होता है। देखिए 1 के लिए क्या करते हैं हम, फॉर 1 फंक्शन के लिए। अच्छा अभी बताता हूँ, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। आगे देखिए, ये तो मैंने बताया आपको फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से इसको पूरा लिखना। मैथमेटिकल स्टेप क्या है वो दिखाता हूँ आपको। 1 मिनट हमारी बात सुनिए बहुत ध्यान से। ये हमने फैक्टोरियल डायग्राम मान लीजिए यहाँ बनाया, अभी बना रहा हूँ यहाँ। मान लीजिए हमने लिखा x1 x2, हमने कहा a, हमने कहा ये मैंने एक इमेज में यहाँ प्रोड्यूस कर दिया। आप बड़े अच्छे से कहेंगे सर ये तो मेनी 1 है, कहेंगे ना मेनी 1 फंक्शन है। लेकिन अगर ये बताइए, मैं ये बता दूं, ये कह दूं किसी तरह से कि x1 बराबर x2 है, मैं अगर ये प्रूव कर दूं कि x1 और x2 दोनों बराबर है, तब क्या ये मेनी 1 रह जाएगा क्या? तब 1 हो जाएगा ना। अरे भाई x1 x2 की 2 इमेजेज ये मैंने बनाई है, मैंने किसी तरह से ये प्रूव कर दिया कि x1 बराबर x2 है, तो यानी ये x1 x2 दोनों एक ही जगह है, तो ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मैं मैथमेटिकल स्टेप में यही करता हूँ। देखिए मैथमेटिकल स्टेप्स में मैं क्या करता हूँ, मैथमेटिकल स्टेप में मैं क्या करता हूँ, अगर ये कहते हैं कि फॉर 1 दिखाइए कि 1 फंक्शन है कि नहीं, मैं इसी फंक्शन को लेता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू क्या है 2x, एफ एक्स इक्वल टू क्या था 2x। यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ कि इफ एफ x1 बराबर एफ x2, ये इम्प्लाइज क्या कर दे x1 बराबर x2। अगर ये चीज़ें इम्प्लाइज कर देती हैं तो हम बड़े आसानी से कह देते हैं कि ये तो 1 फंक्शन होगा। ठीक है, यहाँ क्या है, यहाँ x था तो यहाँ क्या आया 2x, यहाँ क्या है एफ x1, एफ x1 की जगह पर क्या लिखेंगे हम 2x1, हुआ कि नहीं। और ये बराबर क्या हो जाएगा बेटा 2x2, 2 कट गया, x1 बराबर x2, इसलिए कह देंगे कि एफ एक्स इज 1। मेरी बात समझ पाए होंगे आप, एफ एक्स इज 1 कह दिया। अब onto के लिए, onto का मतलब है कि y के प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज x में होनी चाहिए, इसका यही मतलब है। तो हम इसमें क्या करते हैं, इस एफ एक्स को क्या मानते हैं y बराबर 2x। किसके लिए वर्किंग कर रहे हैं, फॉर onto फंक्शन के लिए। किसके लिए कर रहे हैं दुर्गा, फॉर onto फंक्शन के। y इक्वल टू 2x जो हमने लिखा, तो हम यहाँ क्या है, यहाँ y क्या है x के टर्म में है, y की वैल्यू किस में है x के टर्म में है। हम क्या करते हैं, x की वैल्यू y के टर्म में निकालते हैं, और यहाँ से x इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा y/2। और आप यहाँ से साफ से देख सकते हैं कि सर अगर हम y की कोई वैल्यू यहाँ लेंगे, ध्यान दीजिएगा, y की कोई वैल्यू हम लेंगे अगर, तो क्या x हमको मिल पाएगा? नहीं मिल रहा है। देखिए कैसे नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। ये y कौन सा फंक्शन है, नेचुरल नंबर का फंक्शन है, नेचुरल नंबर है ना। अगर y की जगह पर हम क्या रख दें 1 रख दीजिए, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1/2। अगर मैं मान लीजिए y इक्वल टू 1 रख दूँ, जो कि नेचुरल नंबर का सेट है, 1 से ही शुरुआत होनी है इसकी, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1/2। तो x 1/2 नेचुरल नंबर कहाँ है, ये भी नेचुरल नंबर का सेट है ना, देख रहे हैं ना।
इसमें भी तो नेचुरल नंबर है, तो 1/2 फ्रैक्शन है ना। तो देखिए, इसलिए आप तुरंत यहाँ लिख देंगे कि एफ एक्स इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ये मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन इसका हो गया आपका, एफ एक्स इज नॉट ऑन टू फंक्शन। बात हमारी समझ पाए होंगे आप। ये बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई जगह पर हम कई जगह ऐसे ही करेंगे। आइए एग्जाम्पल नंबर 9 की बात करते हैं। एकदम सारे पॉइंटों को बहुत अच्छे से समझिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा परीक्षा का, बता तो रहा हूं आपसे। वैष्णवी सिंह, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आगे देखिए, मैं किसका नाम ले रहा हूं, एग्जाम्पल 9 की बात कर रहा हूं। ये देखिए, इन्होंने क्या कहा, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। अब दिए हैं एफ R/R, क्या दिए हैं, R/R। क्वेश्चन वही है जो पहले वाला ही था, R/R इज 1/1 एंड ऑन टू फंक्शन। ये कह रहे हैं 1/1 भी है और ऑन टू भी है। देखिए, ये हमने यहाँ पर ये दो डायग्राम हमने ऐसे बनाया, ये x है, ये क्या है, y है। ये इसमें क्या है, रियल नंबर, इसमें क्या है, रियल नंबर। व्हाट इज रियल नंबर, रियल नंबर में सारी संख्याएं रियल नंबर में आती हैं, चाहे वो माइनस में हो, चाहे पॉइंट में हो, चाहे फ्रैक्शन में हो, चाहे नेचुरल नंबर में हो, जो भी नंबर्स हैं, ऑल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर। सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आते, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आते, जिसकी चर्चा हम 11th में कर चुके हैं। जैसे √-1, थोड़ा सा डाउट है इस पर, छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। ये है, ये कह रहे हैं 1/1 है। चलिए, इसमें मैंने यहाँ मैंने क्या लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, -1 लिखा, -2 लिखा, है ना, ऑन लिखा मैंने, ये रियल नंबर मैंने भरा। यहाँ भी हमने लिखा 1, 2, -1, -2, -3, ऑन लिखा मैंने, ठीक है। वैसे अगर मैं फैक्टोरियल डायग्राम से तो अभी हम समझेंगे ही समझेंगे, लेकिन अगर थोड़ी सी चर्चा हम इस वाले कॉन्सेप्ट से करें कि फॉर 1/1 के लिए अगर हम करना चाहें, किसके लिए, फॉर 1/1 फंक्शन के लिए अगर हम करना चाहें, तो 1/1 फंक्शन तभी होता है जब f(x1) बराबर f(x2), ये किसको इम्प्लाइज कर दे, x1 इक्वल टू x2 के। यहाँ पर हम चलेंगे, ये देखिए 2x1 बराबर 2x2, अमरजीत 2 कट गया, x1 बराबर x2 हो गया कि नहीं हो गया। अब आप यहाँ क्या लिख देंगे कि दिस इज 1/1 फंक्शन, हो गया कि नहीं हो गया, बोलो भाई मुस्कान, हो गया। अगले स्टेप मैंने बताया कि अगर एफ एक्स इक्वल टू 2x लिखा हुआ है तो इसको y कंसिडर करते हैं, y इक्वल टू 2x, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y/2। तो देख रहे हैं ना, अगर y की कोई भी वैल्यू हम रखेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी। अरे भाई, अगर y की वैल्यू हम 1 रख दें मान लीजिए, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/2। तो 1/2 भी इसमें कहीं न कहीं मौजूद होगा। क्यों मौजूद होगा, क्योंकि रियल नंबर का सेट है, होगा कि नहीं होगा। अगर मैं लिख देता हूँ y इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1/2, ये भी इसमें कहीं कहीं मौजूद होगा। तो यहाँ लिखेंगे फॉर एवरी, बार बार न लिख करके उल्टा ये बना दे तो फॉर एवरी हो जाता है। फॉर एवरी y इज बिलोंग्स टू r, फॉर एवरी में मैं लिख रहा हूँ कि अगर y r को बिलोंग करता है तो देन x इज बिलोंग्स टू x, तो x भी बिलोंग करेगा x को। मतलब क्या हुआ, y के प्रत्येक इमेज x में मिलेगी। तो ये देखिए ऑन टू भी हो गया, बड़ी आसानी से आपने कह दिया कि सर आपने तो बता दिया इसको मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन से, लेकिन हम फैक्टोरियल से भी समझ लेते हैं। ये तो मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन हुआ ना, हमने तुरंत बता दिया कि सर ये रियल नंबर का सेट है, कोई y की वैल्यू रखेंगे तो x तो मिलवे करेगा हमको, क्यों, और x की कोई वैल्यू रखेंगे तो y में जरूर मिलेगा। तो 1/1 ऑन टू दोनों हो गया। ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी ये कौन से फंक्शन हो जाएंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन है ये। लेकिन फैक्टोरियल डायग्राम समझ लेते हैं। चलिए, एफ एक्स इक्वल टू, मैंने यहाँ क्या लिखा 2x, यहाँ मैंने ऐसे बना दिया थोड़ा सा 2x, x की वैल्यू हम -1 रखते हैं, तो x की वैल्यू -1 रखेंगे तो y बराबर क्या मिलेगा, -2, नहीं क्या रखे हैं, -1 रखे हैं, तो क्या मिला -2, यानी -1 किससे संबंधित है, -2 से। मिल गया कि नहीं मिल गया।
कोई भी वैल्यू x बराबर 1 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2। ये देखिए मिला कि नहीं मिला, कहीं न कहीं 1 भी मिलेगा, कहीं न कहीं 3 भी मिलेगा। तो मतलब क्या है कि फॉर एवरी x इज बिलोंग्स टू r देन y इज बिलोंग्स टू r। क्यों जी, मिला कि नहीं मिला? हेंस इट इज 1 1 onto function। अमरदीप 1 onto function, और this type of function is called this type of function is called कौन सा? बाइजेक्टिव फंक्शन। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ये बाइजेक्टिव फंक्शन की बात मैंने कर दिया। कितना इजी है देखिए, कुछ है क्या इसमें? कुछ नहीं है, कुछ नहीं इसमें है, देख रहे हैं ना। यानी हमने चर्चा किया 1 फंक्शन, 1 onto फंक्शन, 1 into फंक्शन, मेनी 1 into फंक्शन, मेनी 1 onto फंक्शन। 4 टाइप के फंक्शंस होते हैं। इन्हीं टॉपिक्स पर हम रोटेट करेंगे। 1 फंक्शन की कंडीशन मैथमेटिकल स्टेप क्या है? f(x1) बराबर f(x2) इम्प्लाइज करना चाहिए x1 बराबर x2। फिर ऑनटू फंक्शन को मैं क्या करूँगा, पहले तो y जो होता है वो x के टर्म में होता है। ऑनटू फंक्शन में क्या करेंगे, हम x वाले टर्म को x की वैल्यू को y के टर्म में निकालेंगे और यह देखेंगे कि क्या एवरी y, क्या प्रत्येक y के लिए x मौजूद है कि नहीं। अगर x मौजूद है तो वी कैन से दैट ये ऑनटू फंक्शन होगा। बात हमारी समझ पा रहे हैं आप? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस चैप्टर में बाकी यही करना है, कुछ नहीं करना है। कल अब हम लोग अगले टर्म पर एग्जाम्पल कौन सा था ये एग्जाम्पल 9 की चर्चा किए थे। कल एग्जाम्पल 10th, 11th और 12th का चर्चा करेंगे। जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे उनकी चर्चा करने के बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लगाएंगे। थैंक यू वेरी मच।